Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is missing line based question asked in the SBI PO Men's Examination. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाता है। मैंने कुछ लाइंस को ओमिट किया है और उस ओमिशन को दिखाया है 3 डॉट से, 1 डॉट फुल स्टॉप है। इस पैसेज में एक मिसिंग लाइन है, एक मिसिंग स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं एक मिसिंग सेंटेंस है, जिसे एक ब्लैंक के जरिए दिखाया गया है। करना क्या है? बिल्कुल आसान। यू आर गिवन 5 ऑप्शंस A, B, C, D, E। इनमें से कौन सा लाइन, कौन सा स्टेटमेंट इस ब्लैंक स्पेस को फिल इन करेगा to make a complete coherent passage। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने कई बार कहा है, ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों से आपको पजल आउट करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हार्मोनी इन एग्रीमेंट विद द गिवन पैसेज है। द डिविजन्स अमंग हर फॉलोवर्स and detractors are as much ideological as they are intergenerational ... The task of public cleansing in South Korea is far from over, as is evident from the ongoing criminal proceedings involving tycoons फ्रॉम इट्स बेस्ट नोन कॉरपोरेशन। अब यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, जिसमें इन्वॉल्व है टाइकून्स फ्रॉम इट्स बेस्ट नोन कॉरपोरेशन। फिर एक ब्लैंक स्पेस है मिसिंग लाइन के लिए, जिसके लिए 5 ऑप्शंस हैं। ब्लैंक स्पेस के बाद इट वुड बी नो सरप्राइज देयरफॉर इफ साउथ कोरियाज एग्जांपल बिकम्स ए मॉडल worthy of emulation elsewhere in the region। यानी हमें ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसमें बात जुडिशियरी की हो, चूंकि यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। नंबर A पढ़ते हैं। The removal of a sitting president in South Korea brings to a close one phase in the months-long popular mobilization to enforce accountability among the high and the mighty। यहां कहीं जुडिशियरी की बात नहीं हो रही है। So we can say that this statement is not in harmony with the line that is required to complete the passage। So number A is easily eliminated। Let us read number B। The chief accusation is that they solicited contributions to promote dodgy non-profit organizations in return for clearing questionable corporate deal। कहीं corporate deal की बात नहीं हुई गई, ठीक है। एक्यूजेशन की बात यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो एक्यूजेशन है, लेकिन फिर देखिए इट वुड बी नो सरप्राइज देयरफॉर इफ साउथ कोरियाज एग्जांपल बिकम्स ए मॉडल वर्दी ऑफ एमुलेशन एल्सवेयर इन द रीजन। सॉरी, यदि हम मिसिंग लाइन ब्लैंक स्पेस में सेंटेंस नंबर B को फिल इन करें तो ये कोहेरेंट पैसेज नहीं दे पाएगा। सो रूल इट आउट। सी को पढ़ा जाए, दे आर सीकिंग टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यहां बात हो रही है एज इज एविडेंट from the ongoing criminal proceedings involving
tycoons from its best known corporation, और यहां they are seeking to strengthen, ये कैसे संभव है? Sorry, they are seeking to strengthen the country's democratic institutions is not applicable. It doesn't agree to the missing line that we require. Now comes the turn of number D, the recent assertion of the independence of the judiciary from political interference. बात यहां टाइकून्स की हो रही है, बहुत रिच, जिस पर कंट्री की इकोनॉमी बेस्ड होती है. The recent assertion of the independence of the judiciary, कहां से? तो from political interference and the capacity of legislators to uphold their authority are notable. और तब देखिए बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो रहा है, हार्मोनी हो रहा है. इट वुड बी नो सरप्राइज देयरफॉर इफ साउथ कोरियाज एग्जांपल बिकम्स ए मॉडल वर्दी ऑफ एमुलेशन एल्सवेयर इन द रीजन. द राइट आंसर मिल गया, नंबर डी. सो मार्क इट एज योर आंसर. नंबर ए, इट हैज एस्केलेटेड रीजनल टेंशंस. यहां टेंशंस की बात नहीं हो रही. एंड चाइना हैज retaliated with calls for the boycott of South Korean imports. Sorry. So the right answer is option number D. अब ये कंप्लीट कर देगा. The divisions among her followers and detractors are as much ideological as they are intergenerational. ... The task of public cleansing in South Korea is far from over, as is evident from the ongoing criminal proceedings involving tycoons from its best known corporation. अब D को ऐड कर दीजिए. The recent assertion of the independence of the judiciary from political interference and the capacity of legislators to uphold their authority are notable. Now continue. It would be no surprise therefore if South Korea's example becomes a model worthy of emulation elsewhere in the region. थोड़ा सा मेहनत करना होगा, but difficult नहीं है, to believe me. Now let us come to question number 2. The given passage is ruling on the petition filed by the Congress, the SC, the Supreme Court asked the BJP government in Goa to prove its majority within 48 hours instead of the 15 days leeway given by Governor Sinha. Blank space, एक missing line. The courts, बीच में कोट आई. The court's reluctance to uphold the principle of inviting the single largest party first and therefore to stay Parrikar's swearing in on Tuesday is controversial. अब गवर्नर ने 15 डेज का लीवे दिया बीजेपी गवर्नमेंट को टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी. तो इंटरफेरेंस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसने 15 डेज लीवे को घटाकर 48 आवर्स कर दिया. फिर ये कोर्ट ने एक अनिच्छा दिखाई टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ, जो कि एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है पार्लियामेंट या हाउस का, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनवाइटिंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फर्स्ट एंड देयरफॉर टू स्टे पैरिकर स्वेरिंग इन ऑन. और पैरिकर के स्वेरिंग इन को स्टे ना करके एक ऐसा इशू दिया जो इसे कंट्रोवर्शियल बना देता है. स्टूडेंट्स, अब ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर देखिए क्या आता है. नंबर ए को देखते. इन गोवा द गवर्नर इग्नोर्ड द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इनवाइटिंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द वेक ऑफ ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट. दिस स्टेटमेंट, दिस लाइन इज नॉट इन हार्मोनी विद द थीम ऑफ द पैसेज, क्योंकि पैसेज में बात हो रही है कि किसने, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया और कौन सी चीज जो है इस मैटर को कंट्रोवर्शियल बनाती है. हेंस इट इज एलिमिनेटेड.
नंबर बी है द जस्टिस लेट डाउन सम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर बाय ए गवर्नर। ऐसा पैसेज में चर्चा नहीं है, ये भी थीम के साथ हार्मोनाइज नहीं करता, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी है द प्रेमाइज ऑफ द डिसीजन इज क्वेश्चनेबल है, लेकिन आखिर क्यों, इसका वजन नहीं बता रहा है ये, सो इट इज ऑल्सो नॉट इन हार्मोनी विद द थीम ऑफ द पैसेज, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर डी है द गुबर्नाटोरियल इन गोवा रिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा लगता है कि गवर्नर और कभी गवर्नमेंट के बीच में एक पार्टनरशिप है। पैसेज में फिर वही अधूरापन रह जाता है कि आखिर कौन सी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया और कौन सी चीज, कौन सा इश्यू, कौन सा पॉइंट इस मैटर को कंट्रोवर्शियल बनाता है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। बच गया नंबर ई, इसे मार्क कर दें, इट इज योर आंसर, बट इट वॉज ए हाफ मेजर। यस स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया, जो मेजर लिया, वो जस्ट हाफ है। Actually, we ask about the incompetence of the court to take a full measure to solve the matter. To solve the matter, this is what makes the matter controversial. So the right answer is thus number E, but it was a half measure. Now the passage is completed both grammatically and contextually correct way में. Ruling on the petition filed by the Congress, the Supreme Court asked the BJP government in Goa to prove its majority within 48 hours instead of the 15 days leeway given by Governor Sinha. अब blank space में भर देंगे, but it was a half measure. But it was a half measure. The court's reluctance to uphold the principle of inviting the single largest party first and therefore to stay Parrikar's swearing in on Tuesday is controversial. Very easily and correctly the answer has been found out. Students, इस तरह के सवालों को टैकल करने के लिए, आंसर देने के लिए what is required is a good sense of comprehension. वर्ड पावर तो अच्छा होना ही चाहिए और एक सीक्वेंस की लॉजिक होनी चाहिए। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।